एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जून से लेके 30 जून तक। रीडिंग थोड़ा लेट हो गई है और मैं ये रिकॉर्ड करी 19 जून को, मतलब 19 जून को। सो कुछ लोगों के लिए जो एनर्जीज फर्स्ट कार्ड में आएंगी वो हम ऑलरेडी मे बी आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे होगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपके साथ आपकी लाइफ में मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ सेजिटेरियस के लिए। सो देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग में हम ऑरेकल डेक इंक्लूड करेंगे लेकिन चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू गाइस फॉर दिस रिमेनिंग मंथ 15 जून से 30 जून तक। देखते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग परचेज़ करना चाहते हो तो अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और अगर आप किसी और पेमेंट मोड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो या रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं कोई और पेमेंट ऑफ मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही। सो अपना टाइम भी आप सेव करो और मेरा भी। और डोंट रीच आउट। और फ्री रीडिंग्स फ्री सर्विसेज मैं ऑफ़र नहीं करती। सो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक करके सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और सो यू स्टार्टिंग ऑफ द रिमेनिंग मंथ विद 9 ऑफ कप्स। कोई विश आपकी जो आपके दिल में है किसी भी चीज़ को लेकर, वो आपकी विश जो है वो एक्सट्रीम एक लिमिट को रीच करेगी, जहाँ पे आपका बहुत दिल कर रहा होगा कि बस अब ये हो जाए। मतलब यू वुड फील लाइक कि शायद आप गिव अप कर दोगे अगर अब नहीं होता तो कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जिसको हासिल करना या जिसको पाना अब आपकी लाइफ का मकसद है। और आप ये बाकी का महीना इस शिद्दत के साथ शुरू करोगे कि आपका पैशन उस चीज़ के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए, उस इंसान के लिए, उस जॉब के लिए, उस काम के लिए, उस कोई भी चीज़ जो भी जिसके बारे में भी आप पैशनेट हो, आपकी शिद्दत उस चीज़ को लेके बढ़ती जा रही है और आप उसी चीज़ के साथ ये बाकी का महीना स्टार्ट कर रहे हो। लेट्स सी। अच्छा, कुछ लोगों जब मैं ये बात कर रही थी कि आप इस चीज़ के साथ एक रिलेशनशिप है या जॉब है, जो भी सिचुएशन है जिसमें आप एक चीज़ के पीछे जा रहे हो या चाह रहे हो एक शिद्दत से एक चीज़ को, आपकी आपकी फीलिंग्स उस चीज़ को लेके शिद्दत इख्तियार करेगी, शिद्दत आएगी उस चीज़ में, आपका पैशन इंक्रीज़ होगा उस चीज़ को लेके। लेकिन जितना आप पैशनेट हो रहे हो, जितना आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, उतना आप उससे एक मोमेंट आएगा इस टाइम के अंदर जहाँ पे आपका दिल करेगा कि बस इनफ हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा और इंतज़ार, इससे ज़्यादा और इसके ऊपर काम नहीं कर सकता या कर सकती। आपका दिल करेगा कि गिव अप कर दो, क्योंकि जितने पैशन के साथ आप एक चीज़ के पीछे लगे हुए हो उतने ही आपको डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। लेकिन मज़े की चीज़ ये होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हो और हो नहीं रही होती, एंड तब आप डिसाइड करते हो ओके फाइन, आई गिव अप ऑन इट। आप सोचते हो कि चाहे रिलेशनशिप है या चाहे कोई भी है, आप सोचते हो कि मैं गिव अप कर देता हूँ या कर देती हूँ। एंड वही मोमेंट होता है जब आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं, तभी आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाते हैं और आप फिर रुक जाते हो और शॉक हो जाते हो कि मैं तो मतलब कुछ और प्लान करने लगा था एंड देन समथिंग कम्स अप। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, कोई ऐसी चीज़ जिसका आप शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे और अभी तक कर रहे हो। जब मैं ये रीडिंग करी तब भी आप इंतज़ार करो, लेकिन जैसे ही आप मतलब महीने के आगे चलोगे तो टाइम आएगा जहाँ पे आपका दिल करेगा कि बस अब और इंतज़ार नहीं, अब बस हो गया है और इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं मे बी किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ, मैं शायद किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप बना लूँ, इसका मुझे इंतज़ार नहीं करना। और दैट मोमेंट इज़ द मोमेंट जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो आपका किसी चीज़ से दूर जाने का डिसीजन आपको बेसिकली उसके करीब लेके आएगा। तो कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी चीज़ से दूर हुए हो तो आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये बेसिकली आपको इससे करीब कर रहा है। आपको शायद दिख नहीं रहा या आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आपका ये डिसीजन आपको उसी चीज़ के करीब कर रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, इंसान है, कोई चीज़ है जो आप हासिल करना चाहते थे, आप अल्टीमेटली उसी के करीब जा रहे हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स। द डेविल। जैसे मैंने कहा, एक शिद्दत, एक पैशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा टुवर्ड्स अ पर्सन, टुवर्ड्स अ रिलेशनशिप, टुवर्ड्स अ जॉब, कोई भी चीज़ जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। जस्टिस, एट द एंड ऑफ द डे आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन वो जस्टिस तभी आ रहा है जब आप उससे अच्छा, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप गिव अप करने का दिल करेगा आपका क्योंकि आपको रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ ये कि जब आप एक चीज़ के ऊपर गिव अप कर देते हो तो आप उसके ऊपर उसका लैक फ़ील नहीं करते। जैसे सपोज़ आप किसी इंसान से प्यार करते हो, किसी को बहुत दिल से चाहते हो एंड आप चाहते हो कि शादी हो जाए, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं करें। एक लिमिट तक आप कोशिश करते हो, वो इंसान नहीं मानता है, जो भी होता है। फिर आप सोचते कि अच्छा यही है कि मैं छोड़ दूँ इसको। फिर आप उसका लैक फ़ील नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मतलब मुझे मूव ऑन करना चाहिए। जैसे ही आप वो उस एनर्जी में आते हो जहाँ पे उसका होना ना होना आपके लिए मैटर नहीं करता, तो वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। दैट्स हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे होते हो वो चीज़ें आपसे दूर जाती हैं। जिन चीज़ों के जो चीज़ें आपके पास सारी होती हैं, आप उनसे दूर भाग रहे होते हो। मतलब इट्स लाइक कि आप जितना आप स्टिल रहोगे उतना चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। जितना आप खलबली सी मचेगी दिमाग में, दिल में, तो उतना ही आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस, आपकी जो एनर्जी है वो उस चीज़ को पुश करेगी, आपसे दूर करेगी। मुझे लगता है कि जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि मैं गिव अप करता हूँ इस कनेक्शन को लेकर या इस चीज़ को लेकर, जो भी आपकी विश है, वहीं पे आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी अराउंड दैट विश। आपकी वो विश पूरी होती हुई दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि डिसीजन कम्प्लीटली आपका होगा कि अब आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस चीज़ की तरफ आप जा रहे हो वो भी आपके लिए बेहतर है। अब मतलब हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ गया हो और आपने पिछले वाले इंसान को भूल के आप सोच रहे हो कि मैं उसके साथ मूव ऑन कर जाऊँ। जो भी ये चीज़ है, अब डिसीजन कम्प्लीटली आपका होगा कि आपने किसको चूज़ करना है, क्योंकि आपको इस पूरी सिचुएशन में जस्टिस तो मिल रहा है फॉर श्योर। आपकी विश पूरी हो रही है, लेकिन अब आपको वो विश चाहिए या नहीं चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। हो सकता है कि आप दूसरी जो आपने जो मूव ऑन किया है जिस चीज़ के ऊपर आपको वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो अब, तो इट्स गोना बी टोटली योर डिसीजन कि आप क्या चूज़ करते हो। लेकिन आपकी विश डेफिनेटली पूरी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग इससे दूर जाना पसंद करेंगे, स्पेशली अगर ये एक रिलेशनशिप था या है। आप चूज़ करोगे कि नहीं, अब आपको ये नहीं चाहिए, आपने वेट किया, बहुत इंतज़ार किया, अब आपको ये इंसान नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपका कोई एक्स हो या एक्स हस्बैंड हो जिसके साथ आप चाह रहे थे कि रिकंसाइल करो, लेकिन क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हुआ और आपकी बस हो गई है ना, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे आगे मूव ऑन करना है। और आप हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी कंसिडर करें कि मुझे बिल्कुल कट ऑफ कर देना है इस इंसान से, इस सिचुएशन से, एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है, और वो आप चूज़ करोगे। अच्छा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इवन दो आप चाह रहे होगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कोई चीज़ आपको रोक लेगी उस डिसीजन को लेने से। सो बेसिकली मुझे लगता है कि अगर कोई एक्स वापस आ रहा है तो आप रिकंसाइल करोगे। अगर कोई जॉब है तो आप पुरानी वाली जॉब को ही कंसिडर करोगे और उसी को चूज़ करोगे। इवन दो आप शायद कोशिश करो कि नहीं मैं आगे मूव ऑन करूं, लेकिन आप वापस पीछे की तरफ जाओगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। ओरेकल ऐड करते हैं, देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपकी रीडिंग का, आपकी लाइफ में बाकी महीने में क्या होने वाला है, जून के महीने में। लेट्स सी। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. That's exactly what I said. जैसे ही आप अपना पास्ट, अपनी उन चीज़ों को छोड़ देते हो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं टुवर्ड्स अ पर्सन या किसी भी चीज़ को लेके, जैसे ही आप उस चीज़ को, स्पेशली क्योंकि ये लव या रोमांस का कार्ड है, तो इसमें हम सिर्फ लव को भी कर सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आप अपने जनरल ओवरऑल अगर आप अपनी लाइफ में देखो, तो जैसे ही आप रिलीज़ करते हो एक चीज़ के बारे में, आप सोचना छोड़ देते हो, तो वो चीज़ हो जाती है। कि अक्सर लोग होते हैं जो पैसों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए उतनी ही मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही उनका फोकस किसी और चीज़ पे लगता है, उनकी लाइफ में पैसों की भी अबंडेंस आना शुरू हो जाती है और बाकी चीज़ें भी उनके लिए वर्कआउट करना शुरू हो जाती हैं। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में अभी वर्कआउट नहीं कर रही, उसके ऊपर फोकस रहने से अच्छा ये होता है कि आप अपना माइंड किसी और की तरफ लगाओ, किसी और चीज़ से उसको रिप्लेस करो। जैसे ही आप वो करोगे तो रुकी हुई चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी, और वही मुझे एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। जैसे ही आप उसको उस रिलेशनशिप को या उस इंसान को छोड़ते हो उसके हाल पे, चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा जो आप चाह रहे थे। मतलब ऑल यू नीड टू डू इज़ कि रिलैक्स करो, किसी चीज़ के पीछे मत भागो पागलों की तरह, और चीज़ों को या इंसान को या रिलेशनशिप को या लव को अपनी लाइफ में आने दो, बजाय इसके कि आप पीछे आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो कि क्या ये इंसान हो सकता है जिससे मेरी शादी होगी, क्या ये हो सकता है, क्या ये मतलब एक्स वापस आ जाएगा या नहीं आएगा। आप जितना रिलैक्स करोगे, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करोगे, उतना ही आपके लिए आसानियाँ होना शुरू हो जाएंगी, उतना ही आपके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, खुद से सारा कुछ हो जाएगा। खुद से लोग आपके पीछे आएंगे, खुद से आपका एक्स जिसके पीछे आप पागल हुए हो या
कोई जॉब जिसके पीछे आप यू आर वर्किंग टूवर्ड्स क्रेजीली, वो चीज़ भी खुद से वर्कआउट करेगी, आपको किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सो देखते हैं आपके लिए लकी कार्ड कौन सा रहेगा, सॉरी लकी कलर कौन सा रहेगा इस बाकी के महीने में। लेवेंडर, नंबर 44, कनेक्ट टू बॉडी माइंड एंड सोल। इस टाइम के लिए आपके बेस्ट, इस टाइम में आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने आप को अलाइन करो टू गेट व्हाट यू वांट। मतलब आपका माइंड, बॉडी और सोल एक चीज़ के लिए अलाइंड होना चाहिए कि आपको ये चाहिए। अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड से निकालनी है या अपने दिल दिमाग से निकालनी है, वो चीज़ें आप उनके ऊपर वर्कआउट करो। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प कर सकती है। लेवेंडर के जो फूल होते हैं, जो अगर आपके पास ज़ाहिर है मतलब इट्स नॉट अवेलेबल फॉर टू एवरीवन, तो आप ये कर सकते हो कि लेवेंडर का जो ये होता है एयर फ्रेशनर होता है, आप वो ला सकते हो अपने रूम में, क्योंकि इसमें एक बहुत ही मज़े की खुशबू होती है जो कि आपके माइंड को काम डाउन करेगी, जो कि आपको इन एडिशन आपको हेल्प करेगा टू गेट पीसफुल हेयर। और जब आप यहाँ से पीसफुल होगे तो आप जो, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आप अपने आप को काम डाउन करते हो, आप चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देते हो, तो चीज़ें खुद से वर्कआउट करती हैं, तो ये उस चीज़ में भी आपको हेल्प करेगा। सो देखते हैं एक और ओरेकल डेक, देखते हैं ये क्या ऐड करता है आपके लिए इस बाकी के महीने में। आई लेट गो ऑफ द शेडो ऑफ द पास्ट। मैं पास्ट का जो मतलब वो चीज़ें हैं, बाय सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम विद आइज ऑफ लव। मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान तो डेफिनेटली आ रहा है। अगर ये पास्ट का भी इंसान है तो आपको चाहिए कि आप अपने पास्ट में से निकल कर इस इंसान को एक नए अंदाज से देखो। अपने फियर, रिग्रेट, इस तरह की चीज़ों के साथ इसको नहीं देखो। इस रिलेशनशिप को ऐसा ही लो जैसे एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हो, ताकि आपके दिलो दिमाग में जो भी ब्लॉक्स थे उस रिलेशनशिप को लेके, वो इस दफ़ा फिर से आपकी लाइफ में उस नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना करें आपके डिसीजंस को, आपकी लव लाइफ को। सो ये थी आपकी रीडिंग बाकी के महीने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए और अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर की चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।